चलो गया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के एक टॉपिक के बारे में, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई एक वैद्युत विध्रुव किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो बल युग्म जो लगेगा वो उसका व्यंजक, उसका फार्मूला, उसका डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, उसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बल युग्म क्या होता है। तो बल युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा। यानी जब दो बल किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में अगर कार्य करते हैं और बराबर हों। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर अगर दो बल बराबर और समांतर भी हों, विपरीत दिशा में कार्य करते हों, तो उन बलों को हम कहते हैं बल युग्म। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इमेज बनाया हुआ है। ये जो आपका तीर है, ये तीर आपका क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि कोई एक आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है प्लेस्ड किया गया, रखा गया है। यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है, नाम इसका आप कुछ भी रख सकते हैं। हम मान ले रख दे रहे हैं इसका नाम AB। ठीक है, इसको C कर दे रहे हैं। तो एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर जो है रखा हुआ, प्लेस किया गया है। ठीक है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ये आपका माइनस क्यू आवेश इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपका होता है, ये पीछे बताया गया है। ठीक है, तो जब इस आवेश, इस द्विध्रुव को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं किसी न किसी चार्ज का होता है, किसी भी एक आवेश का होता है। तो अगर इस द्विध्रुव को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो इसके जो आवेश हैं, प्लस आवेश माइनस आवेश, इस पर भी आपका फोर्स लगेगा, कार्य करेगा, कूलॉम के नियम से आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर से इधर है। ठीक है, तीर के अनुसार हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस पर जो प्लस चार्ज है आप ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जो है चार्ज, इसकी जो दिशा है वो देखिए आपका इधर जा रहा है। ठीक है, मतलब इधर कोई आपका माइनस चार्ज क्या नाम है, प्लस चार्ज होगा, उधर आपका क्या होगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो यानी ये आपका देखिए इधर आपका तीर इधर जा रहा है। ठीक है, जब तीर इधर से इधर जा रहा है इसका मतलब माइनस चार्ज इधर होगा, प्लस चार्ज इधर होगा, यानी इधर आपका क्या होगा, कोई प्लस चार्ज होगा, इधर आपका क्या होगा, माइनस चार्ज, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ। अब जो इसमें आपके दो चार्ज हैं, एक आपका चार्ज है प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल में। जब ये प्लस क्यू है तो आप जानते हैं प्लस किसकी तरफ आकर्षित होगा, माइनस की तरफ। माइनस किधर है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा, आकर्षण बल, वो किधर होगा, इधर होगा, माइनस की तरफ। और ये आपका माइनस चार्ज है, ये किसकी तरफ आकर्षित होगा, प्लस चार्ज की तरफ, यानी वो आएगा इस डायरेक्शन में। यानी दोनों ही बल, एक बल आपका इस दिशा में होगा, यानी किस तरफ, माइनस चार्ज की तरफ, प्लस क्यू वाला आवेश, और जो माइनस क्यू आवेश है वो किसकी तरफ होगा, प्लस क्यू आवेश की तरफ होगा। चूँकि दोनों आवेश बराबर हैं परिमाण में, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो भी बराबर होंगे, बशर्ते ये दोनों आपके क्या हैं, विपरीत दिशा में हैं, समांतर भी हैं। ये इसके क्या है, समांतर है, दोनों बल समांतर हैं, विपरीत दिशा में हैं, इसलिए इन बलों को हम कह सकते हैं बल युग्म। क्या कह सकते हैं कि बल युग्म है। ठीक है, इनके बीच की दूरी आप देख रहे हैं 2L मीटर है। इनका जो वैद्युत क्षेत्र से झुकाव है थीटा है। अगर यहाँ से हम एक ट्राइंगल बना लें, ठीक है, तो ये दूरी आपकी क्या होगी, ये आपका एक त्रिभुज है ABC, इसमें आपका क्या है, लंब है, और लंब बराबर होता है कर्ण गुणे साइन थीटा। तो कर्ण आपका क्या है, 2L साइन थीटा हो गया। इसकी आवश्यकता क्यों है, जब हम आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन आवेशों पर लगने वाला बल है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि E बराबर
ये आप पढ़े होंगे ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू ज़ीरो। ये आप पढ़े होंगे किसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसमें आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो इसी फार्मूले से इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला फोर्स है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों, ठीक है, आवेशों पर लगने वाला बल, वो आपका क्या होगा, यह बराबर इसी फार्मूले से यह बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आवेश क्या आपके हैं, क्यू ही है, क्यू जीरो तो है नहीं, ये आपके क्या आवेश क्या है, क्यू, ठीक है, क्योंकि इसका परिमाण लिया गया है। तो ये आपका बल निकल, यानी ये जो बल है इसका क्या मान होगा, क्यू ई। ये जो बल है एफ, इसका भी मान क्या होगा, क्यू इंटू ई। तो दोनों आवेशों पर लगने वाले बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में हैं, समांतर हैं, तो ये बल युग्म को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना, मोमेंट ऑफ टर्क्यू, हमें क्या इन दोनों बलों का बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण अगर ये हम निकालें तो बल युग्म का आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से, ठीक है। ये बराबर होता है दोनों आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं दोनों आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाले, ठीक है, बल का परिमाण, ठीक है, और गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। मतलब ये बल इधर कार्य कर रहा है और ये बल इधर कार्य कर रहा है, इनके बीच जो लंबवत दूरी, ये दूरी हम नहीं देखेंगे, ये आप देख रहे हैं वो क्या आपका है, क्या नाम है, टेढ़ी है दिशा में है, यानी लंबवत है नहीं ये, तो ये हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए। ये क्रिया इधर कर रहा है बल, ये इधर कर रहा है, तो इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा, लंबवत, यही होगा डिस्टेंस। हमें स्लैंट हाइट नहीं चाहिए, हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो हम ये दूरी निकालें, इसीलिए यहाँ पे 2l sin थीटा निकाला गया। तो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण और दोनों बलों के क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लिख सकते हैं दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक आवेश बल का परिमाण लिखेंगे, दोनों नहीं, सिर्फ एक। तो ये आप लिख सकते हैं एफ इंटू लंबवत दूरी क्या आएगा आपका 2l sin थीटा, और एफ की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा ही है, हो जाएगा q इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा आपका 2l sin थीटा। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं, q गुणे q हो गया, 2l इसके साथ कर लीजिए, 2l इंटू ई यहाँ कर लीजिए इंटू साइन थीटा, इसको एक में। और आप जानते हैं q इंटू 2l बराबर क्या होता है, द्विध्रुव में द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, इसकी जगह p रख सकते हैं, ठीक है। p हो जाएगा इंटू ई हो जाएगा इंटू साइन थीटा, ये आपका टाउ बराबर, यानी बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला ये यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि q इंटू 2l इक्वल टू p। तो ये आपका फार्मूला है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशन भी अभी हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी हम इसकी दो कंडीशन आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका फॉर्मूला अभी आपने डेरिवेट किया, अब इसकी दो कंडीशन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एंगल है, तो हम एंगल की बात करें, यदि फर्स्ट कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब जो अभी यहाँ पे फिगर बनाया गया था वो आपका ऐसे रखा गया था।
तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे थी और वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था। जीरो एंगल कब होगा? जब वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव उसकी जो अक्ष है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसके बीच का एंगल क्या होगा? 0 अंश होगा। और अगर 0 होगा तो यहाँ पे आप जब 0 रखेंगे टाउ बराबर क्या होगा आपका? P इंटू ई इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आपका ये आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। यानी इस कंडीशन में आपका टाउ क्या होगा? मिनिमम होगा, कह सकते हैं न्यूनतम होगा। यानी द्विध्रुव, इस द्विध्रुव के वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होगा? न्यूनतम होगा, वो आपका 0 होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी देखिए। दूसरी कंडीशन ये है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा को हम 90 डिग्री पर रखें। 90 डिग्री का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे थी, यानी इधर से इधर फिगर में आप देखे हैं, और वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा था। 90 डिग्री का एंगल कब होगा? जब उसको हम ऐसे परपेंडिकुलर रख देंगे, सीधे खड़ा ऐसे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा तो आपका टाउ क्या होगा उस कंडीशन में? मैक्सिमम, यानी सबसे अधिकतम होगा, क्योंकि साइन थीटा यानी साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री यानी टाउ मैक्सिमम इक्वल टू यहाँ हो जाएगा P इंटू ई, ये आपका मैक्सिमम होगा। या यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपान ई, ठीक है। अब यहाँ से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं, किसकी? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं, ठीक है, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, ठीक है, उस द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण के अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा, ये भी कह सकते हैं। या फिर उस द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा, जबकि वो द्विध्रुव किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, किसी एक समान एकांक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, ठीक है। तो यहाँ से उसकी हम डेफिनेशन भी, आप इससे पीछे भी आप डेफिनेशन इसकी निकाले होंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है या तो हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। या तो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक के रूप में, या फिर कूलाम के नियम के संदर्भ में आपके जो न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और बच्चे जो है तैयारी कर सके घर बैठे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।